पाकिस्तान तो आज एक बहुत ही अहम मैच हार चुका है, ताहम मुल्क के मैदान इंटरनेशनल क्रिकेट के जरिए आबाद हो चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान के मैदान आबाद होने पर इंटरेस्टिंग मैसेजेस दिए हैं। भूल जाएंगे किसके साथ मैच है, बेसिकली अपने माइंड सेट को जीतने के लिए विन 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 वाला फिलॉसफी पे काम करें तो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। मैच की हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन फाइटिंग मैच होना चाहिए और ये बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी और कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। इंडिया का पाकिस्तान में ना खेलना ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान को ये मौका मिला है अपने सारे बदले चुकाने का और अपने ख़ास दुश्मन भारत के साथ जो मैच है संडे को, उनको थप्पड़ पड़ना चाहिए मुंह के ऊपर। जो वो पाकिस्तानी ना आए तो इंशाल्लाह दुबई में उनको मार। पाकिस्तान के लोगों में एक खुशी की लहर भी है, ख़ास तौर पे नौजवानों में। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो एक, आपको पता है वैसे एक अंदर से जो है ना वो एक दुआ निकलती है और एक वो कैफियत हो जाती है। जितने भी प्लेयर्स आए हैं इंटरनेशनल, हम उसे उन्हें इस पाक धरती पर खुशामदीद कहते हैं और हम अपनी पाकिस्तानी टीम को भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और होप्स हो के 23 को बहुत अच्छा सा आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे होंगे कि पाकिस्तान जीत गया और इंडिया मैच हार गया। डॉक्टर नुमान यहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आज चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हुआ, मुबारकबादी की हर तरफ थी पाकिस्तान में, लेकिन फिर जो टीम ने किया वो आपकी तवक्को के मुताबिक किया? अच्छा, टीम ने तो मेरी तवक्को के मुताबिक ही किया, यही करना था। लेकिन जेन्युइनली जो आपने अभी मुझे शॉट्स सुनवाए हैं उसमें 30 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड बिकॉज वी हैव बीन अ क्रिकेटिंग नेशन और क्रिकेट हमारे लिए एक बाइंडिंग फोर्स है। अब आप आए, अगर हमने स्टेडियम बनाए, हमने रिफर्बिशमेंट की, हमने ये बहुत मेहनत करके ये टूर्नामेंट जो है उसको हमने कंसेंसस के साथ अब होस्ट करवाया, बिग अचीवमेंट जहाँ तक ये मैनेजमेंट पार्ट है। अब पाकिस्तान टीम जो है, मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप एक ओपनर जो कि आज फिर वो इंजर्ड हो गया, एक ओपनर आप रखें और एक आधा ओपनर है जो कि अपनी टीम में रखा हुआ है, खिलाते इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि वो मेरिट नहीं करता। एक स्पिनर है आपके पास और आप उसके साथ मिरेकल्स, यू वांट के मिरेकल्स शुड हैपन। तो पाकिस्तान टीम की आईसीसी टूर्नामेंट में मैंने कभी ज़िंदगी में, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ पोटेंशियल वर्ल्ड कप 1975 से, मैंने कभी इतनी अजीबो गरीब इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी के साथ बनाई हुई टीम कभी नहीं देखी। और फिर ये एक और चीज़ ज़हन में रखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोग्रेस कर गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट अब जो है ना वो टूल डिपेंडेंट हो गई है, वो अब इट इज़ नो मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई है उसकी, और वो एनालिटिक हो गई है अब गेम। जैसे आज इवन न्यूजीलैंड खेला, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। तो ये डाटा ड्रिवन और प्रोसेस ड्रिवन जो आपकी चीज़ें हैं ये नीचे से आती हैं, लोअर टीयर सिस्टम से। तो हमारा तो रेजिस्टेंस टू चेंज है, हम तो आंखें बंद करके टीम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, जो टीम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी हमें प्रेशर आ जाता है और हम उसको भी चेंज कर देते हैं। तो एक टीम, इंटरनेशनल जो टीम होती है, उसमें या एक गेम चेंजर होता है, या एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है, या एक मैच विनर होता है। आप मुझे बताइए इस पाकिस्तान टीम में कौन है? इंटरेस्टिंग। सो अगर जो हम आपने कहा कि चीज़ें प्रोग्रेस कर गई हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि हम माजी से भी नीचे चले गए हैं। मसलन बॉलिंग हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती थी, आज आपको क्या लगा है फास्ट बॉलर्स ने क्या किया है, दिल खोल कर रन्स दिए दूसरी टीम को? देखें, 151 रन तो हारिस ने और शहीन ने दिए 20 ओवर, और 62 नसीम के डालने। आपके कोच आते हैं, हेड कोच आकिब जावेद, और कहते हैं कि वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। यार, मैंने नाम पे तो चलना नहीं, मुझे आप ये बताएं कि जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुआ, क्या उसकी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर हुई थी? क्या उसके बाद उसकी लैंडिंग और उसकी बायोमैकेनिक्स और उसका एक्शन चेंज हुआ? क्या उसकी पेस कम हुई? क्या उसकी विकेट टेकिंग कैपेसिटी कम हुई? क्या नसीम शाह जो है वो थ्रोइंग आर्म में जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम था उसका इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी लेंथ पीछे होती है? सो अगर आपके फास्ट बॉलर सिर्फ नाम के रह गए हैं और काम के नहीं हैं, तो फिर मैंने इनके साथ क्या करना है? ऊपर से मैं पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ चला गया हूँ, मैंने एक स्पिनर खिलाया, फिर रिजवान को ये समझ नहीं आती कि उसने किसको किस वक्त यूज़ करना है, क्योंकि ऑप्शंस कम है उसके बाद। आज अब उसने पार्ट टाइम बॉलर्स 10 ओवर करवाए हैं सिर्फ, और 55 रन कंसीड किए उन्होंने, बाकी सारे 113 रन आपने आखिरी 10 ओवर में दिए हैं। शहीन को रन ऐसे पड़ते हैं जैसे कि ही इज़ जस्ट बॉलिंग इन द पार्क। सो क्लियरली पाकिस्तान टीम इररेलेवेंट होती जा रही है
ये पोटेंशियल नहीं है अब इन लड़कों में, यहाँ ये फिट नहीं है और यहाँ इनकी कैपेसिटी नहीं है। आपको अब कुछ और सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। आपको वो अब आप ये नहीं कर सकते कि हम जीत जाएंगे और अल्लाह में हमें जिता देगा दुआओं से। दुआओं से नहीं, अब आप जीतते। बाकी टीमें बड़ा होमवर्क करके आती हैं। आज न्यूजीलैंड के 3 आउट हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक कंट्रास्टिंग चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान ने एक मैच जो है फाइनल न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन का, वहाँ पे सलमान अली आगा और रिजवान बैटिंग कर रहे थे और हमने बैटिंग नीचे से रीइंफोर्स भी की हुई थी। तो हमने 4 की एवरेज से रन्स किए थे, जो आज किसी भी क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज न्यूजीलैंड के 3 आउट थे, जिस वक्त वो टॉम लेथम खेल रहा था विल यंग के साथ। 5.31 रन्स पर ओवर पर उन्होंने 118 की पार्टनरशिप की है और फिर उनको एग्जैक्टली पता था कि ग्लेन फिलिप्स ने आगे क्या करना है, किन बॉलर्स को उन्होंने लूटना है। दिस इज़ नोन एज प्रैग्मेटिक डाटा ड्रिवन, जो है एक प्रॉपर प्रोफेशनल आउटफिट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम 2 स्पिनर्स के साथ जा रही है और आप जो है आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो ये मैंने तो नहीं कहा था आकिब जावेद को या अजहर अली को, या मैंने हाथ तो नहीं बांधे थे असद शफीक के कि मैं 1.25 ओपनर रखूं, मैं मिडिल ऑर्डर अपना देखूं ना। बट इस टीम के ऊपर इतराज़ बहुत उठाए गए थे, आई एम श्योर आपने भी उठाया था, तो कोई असर नहीं हुआ उस इतराज़ का। तो आप समझ जाएं फिर इतराज़ उठाने वाले जो हैं हम लोग हम हल्के हैं और जिन पे इतराज़ उठाया जा रहा है वो तगड़े हैं। सो व्हाट शैल वी एक्सपेक्ट अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में क्या होगा? देखिए इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाए, क्योंकि इंडिया का जो मैच होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हमारी अब बदकिस्मती से अब ये वो टीम भी नहीं है जो अदर फैक्टर्स को कैपिटलाइज कर ले, बिकॉज इनकी वो कैपेसिटी नहीं है। इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, वो मतलब किसी को समझ नहीं आई। उनके 5 स्पिनर्स आ रहे हैं दुबई में। सो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अगर उस पर देखना है मेरिट पे अगर मैं देखूँगा और मैं प्लेयर टू प्लेयर जाऊँ तो पाकिस्तान स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट इंडिया। लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जैसे आज बाबर आजम ने बड़ी लकलस्टर किस्म की इनिंग्स खेली है, बट ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द रन्स। सो अगर वन गुड परफॉर्मेंस ऑफ हारिस रऊफ और वन गुड शो फ्रॉम Saud Shakil or for that matter from Babar Azam, things can change. But at the end of the day, India is far too superior a team. और मैंने आपको पहले भी कहा था आपके शो में कि अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 3 या 4 टीमें अलहदा हो गई हैं और बाकी टीमें अलहदा हो गई, पोलराइज हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट। राइट। सो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि छोटी नहीं बड़ी सर्जरी करेंगे टीम की, अब क्या करें वो? व्हाट डू यू सजेस्ट? As far as the chairman of the Pakistan Cricket Board is concerned, पहले तो ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का रेजोल्यूशन करना, आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट। उसके बाद स्टेडियम्स को रिकॉर्ड टाइम में बनाना ठीक हो गया, लेकिन उनको शायद किसी ने ये नहीं कहा था कि इन स्टेडियम में किसी खेलना भी होगा, वो खेलेगा कौन? सो टाइम हैज़ कम कि नाउ ही हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन। आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है वो तबाह कर चुकी है इस क्रिकेट को पिछले 6 से 8 साल में, क्योंकि कट फॉर रोल लोग हैं नहीं, इररेलेवेंट लोग बैठे हुए हैं। So what do you expect? So what about the captain? कैप्टन को तब्दील करें या ये कैप्टन ठीक है, उनका कसूर नहीं है, टीम का मसला है? कप्तान की इतनी फॉल्ट ज़रूर है कि वो माना क्यों इस किस्म की टीम, एक्सेप्ट क्यों की इस किस्म की टीम। अदरवाइज कर क्या सकता, ऑप्शंस क्या है उसके पास?